प्रणाम दोस्तों, मैं और मेरे साथी मृदुल, साथ ही साथ और तमाम साथी, हमने एक नए सफर की शुरुआत कर ली है। लेकिन बीती शाम आप सभी हमारे साथ जुड़े शाम 5 बजे कान्हा की नगरी वृंदावन से, जहां पर आपने देखा आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला। जनता के सवाल भी थे और वो सवाल हमने राजनेताओं से भी किए। लेकिन हम समझेंगे कि आखिर वृंदावन का सियासी गणित क्या कहता है। मृदुल से हम बात करते हैं। मृदुल, 5 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से 4 बीजेपी के पास है, 1 बीएसपी के पास है। सपा का खाता भी नहीं खुला है। पिछली बार की हम बात कर रहे हैं, ये बात कल शाम मैंने बार बार कही। सांसद की बात करें तो हेमा मालिनी है बीजेपी की तरफ से। समाजवादी है क्या? सियासी गणित आप किस तरह से समझाएंगे? देखिए, वृंदावन 5 सीटें हैं यहाँ पर, छाता, मान, गोवर्धन, बलदेव और मथुरा। अब इन 5 सीटों को आप देखेंगे तो छाता का समीकरण कहता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से जीती और यहाँ पर उसको अच्छा इस बार होल्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर हम कोशिशें देखें तो लगता है कि इस बार छाता का जो चुनावी गणित है, क्योंकि वहां पर ठाकुर और ब्राह्मण वोट बड़ी संख्या में है, जाट वोट भी बड़ी संख्या में है, तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि आरएलडी के साथ जाना समाजवादी पार्टी का फायदे का सौदा बन सकता है। अब आप आ जाइए, दूसरी सीट है मांड। मांड की जो सीट है शाजिया, वहां पर कोई लहर कभी काम ही नहीं कर पाई। ये दर्शक हमारे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि मांड वो सीट रही है, योगी की लहर हो, मोदी की लहर हो या फिर राम की लहर हो 90 के दशक में, तब भी वहां पर कोई नहीं जीता। श्याम सुंदर ये वहां के प्रत्याशी रहे और किसी भी पार्टी से खड़े रहे, वो हमेशा अलग अलग पार्टी में रहे। पिछली बार हालांकि वोटों का अंतर जो था 300 से 400 का था, लेकिन इस बार भी कह रहे हैं कि उनका होल्ड बहुत अच्छा है। अब आ जाइए गोवर्धन पर, बलदेव पर, मथुरा पर। श्रीकांत शर्मा यहाँ पर आते हैं। स्थानीय मुद्दे भी शाजिया, हमने जब हम चौपाल के लिए गए थे तो आपने खुद देखा जनता किस तरह से चर्चा कर रही थी कि खारा पानी की बात है। बिजली को लेकर लोगों का कहना है बिजली मिल तो रही है लेकिन बिजली बिल महंगे हो गए। तो ऐसी तमाम तरह की बातें सामने आई है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार आरएलडी के साथ जाकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से यहाँ पर टक्कर देगी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन हाँ, एक बात है, 2 मंत्री यहाँ से हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा पलड़ा हल्का, बिल्कुल थोड़ा सा पलड़ा भारी है। लेकिन कल जनता से जब हमने मुलाकात की तो हम सच्चाई बता रहे हैं आपको। देखिए, पूरी तरीके से तो लोग खुश है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। कल जब मार्केट में हम गए थे तो हेमा मालिनी को लेकर लोग क्या बोल रहे थे कि पोस्टर्स लगे हुए होम शुद्धि के, ये जनता की जुबानी थी। ऐसे में खबर तो ये भी है कि योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतरने वाले हैं वृंदावन से। बिल्कुल, देखिए, वृंदावन का और मथुरा का महत्व है, पौराणिक महत्व है। और गोवर्धन जब सीट की आप बात करते हैं तो देश ही नहीं पूरे विश्व भर में उसको जाना जाता है, पहचाना जाता है। वहां पर गोवर्धन की परिक्रमा के लिए भी जो दर्शक हमें देख रहे हैं पहुंचते हैं। यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे प्रधानमंत्री ने बनारस को चुना, वैसे मथुरा को चुन सकते हैं। और अगर मथुरा को चुनते हैं तो ये मानकर चलिए कि जो 5 ही सीटें हैं, 5 जितनी भी सीट पर यहाँ पर हम होल्ड देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। इतनी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में आ जाएगी अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि जो सरकार में मंत्री हैं वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं। यहाँ श्रीकांत शर्मा का जिक्र बहुत होता है, वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ से चुनाव ना लड़ें। और एक चीज और मैं यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रत्याशी भी बदले जा सकते हैं। पुराने जो प्रत्याशी हैं, 2-1 सीट पर हमें अंतर देखने को मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अगर अंतर देखने को मिलेगा तो क्या उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा या समाजवादी पार्टी आरएलडी? बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि हम वृंदावन का सियासी गणित आपको बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, उनकी ओर से कुछ दिन पहले एक बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या हो चुका है, काशी भी हो चुका है, अब बारी है वृंदावन की। तो वृंदावन में क्या मंदिरों के सहारे बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है या फिर वोट मिलने वाले हैं, ये तो सवाल है। लेकिन आरक्षण का मुद्दा कुछ दिन पहले लोकसभा में उठा है मृदुल। बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ सीटें हरियाणा के, अगर आप देखेंगे, सीमावर्ती क्षेत्र से आती है और वहां पर हरियाणा की राजनीति भी असर डालती है। जैसा हमने कहा, जाट और किसान आंदोलन को देखते हुए किसानों की भी बात को लेकर यहाँ पर लोगों में चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर भी वोट करेंगे लोग। लेकिन महत्वपूर्ण यही हो जाता है, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि मथुरा का केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करके जिक्र करते हैं। मथुरा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, अब भी से नहीं, 90 के दशक से यहाँ पर चुनावी रणनीति को देखते हुए मथुरा केंद्र में रहता है।
मथुरा के ट्वीट के बाद केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ेगी, लेकिन आप देखिए राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद उनका बयान आता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे और लगा देते हैं। तो हिंदुओं को लेकर भी हम मान के चलते हैं, चलिए बीजेपी मंदिर के सहारे, मंदिर के नाम पर वोट ले भी ले, जो संरक्षण का मुद्दा उठ रहा है, मंदिरों के संरक्षण का मुद्दा, वही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि ये राजनीति जो है ये दक्षिण से आती है। दक्षिण में बहुत सारे ऐसे मंदिर और वहां पर ही ये पूरी मुहिम छिड़ी कि सरकार जो है वो मंदिरों से टैक्स ना ले। और विशेष तौर पर अगर आप वृंदावन देखेंगे, मथुरा देखेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और यहाँ की पौराणिक कथाओं में जिक्र होता है। कृष्ण लीलाओं का आप देखेंगे तो मंचन किया जाता है। भगवान कृष्ण की लीलाएं सब यहाँ पर जानते हैं और कृष्ण का बालपन यहाँ पर गुजरा हुआ है। आप देखेंगे बहुत सारी, जब राक्षसी यहाँ पर आई थी तो उन्होंने वध किया, यमुना में किस तरह से उन्होंने पहले जब उनके जन्म के बाद वो गए थे, तो पौराणिक कथाओं में जिक्र है। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व के सहारे और धर्म के सहारे हर पार्टी अपने चुनाव मैदान में उतरेगी। धार्मिक स्थलों में से एक है वृंदावन और मुझे लगता है इस देश का बच्चा भी वृंदावन को बहुत अच्छे से जानता। वो यहाँ पर आया हो ना आया हो, लेकिन उसने बचपन से लेकर बड़े होने तक की एक नहीं कम से कम 100 बार वृंदावन का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ये जगह इतनी मशहूर है। ये प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, मान्यताएं लोगों की बहुत सारी हैं। बताइए आप कुछ। बिल्कुल, देखिए मैं मान्यताओं का अगर जिक्र होता है तो बांके बिहारी का मंदिर है और बांके बिहारी ही सब कुछ है यहाँ पर। बांके बिहारी और राधा रानी, यहाँ पर राधे राधे सुबह सुबह लोग करते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो धार्मिक भावनाएं हैं लोगों की, ये हमें बताती है कि वो चुनावी मैदान में कोई भी प्रत्याशी आएगा उसका धर्म के आधार पर भी देखते हैं उसे और उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी को फायदे का सौदा दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी भी कमजोर नहीं है। समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ जब यहाँ पर मैदान में उतरेगी तो मजबूत होगी, क्योंकि जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश में हमेशा और अब तो समाजवादी भी कह रही है कि हम विकास के मुद्दे पर वोट चाहते हैं। अभी तक तो ये नारा बीजेपी दे रही थी, अब समाजवादी कहते हैं कि हम भी विकास करेंगे। हालांकि समाजवादी ने तो ये भी कहा कि जो कुछ भी अभी हो रहा है वो सब हमारे कार्यकाल में ही शुरू हुआ था और हम विकास के मुद्दे पर ही लोगों से वोट मांगते हैं। तो देखते हैं कि जनता विकास के मुद्दे पर किसको वोट करती है। अब मैं कुछ आखिरी चीजें जनता को बताना चाहूंगा, क्योंकि बेहतर यही होगा कि हम भी इंतजार करें प्रत्याशी कौन होगा और प्रत्याशी किस तरह से मैदान में उतरेगा, उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन बलदेव हो, गोवर्धन हो, मथुरा हो, इन सीटों का समीकरण हमें प्रत्याशी तय करेंगे, क्योंकि जाट बाहुल्य बलदेव सीट मानी गई है। गोवर्धन का अलग इतिहास है। मथुरा की हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि वहां से मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं और जनता की मांग भी है, ये भी हम आपको बता दें। और मांट और छाता का भी सियासी समीकरण हमने बता दिया है। लेकिन प्रत्याशियों को लेकर अगर आरएलडी के सही टिकट बंटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो मुझे लगता है कि फिर समाजवादी पार्टी को चुनौती का सामना। और आरएलडी कितना साथ में रहती है ये भी तो देखना होगा। बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि किसान आंदोलन के बाद किसानों के साथ, राकेश टिकैत के साथ यहाँ पर हमें आने वाले समय में रैलियां भी देखने को मिलेंगी। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भी अभी अलीगढ़ में जब रैली करने पहुंचे थे, वर्चुअली रैली की थी, तब वहां से भी इसी सीट को साधने की कोशिश। हालांकि मुझे लगता है कि आरएलडी किसके साथ में रहेगी ये चुनाव नहीं, चुनाव के नतीजे बताएंगे। बिल्कुल, अभी हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ है और उम्मीद करते हैं कि चुनाव में प्रत्याशी के चयन के बाद ही बहुत हद तक चीजें साफ होंगी। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं। अंदाजा जो कुछ भी हमें लोगों से मिल रहा है, जनता से मिल रहा है, हम खुद लोगों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं, वो हम आप तक लेकर आ रहे हैं। ये सब कुछ आकलन है, लेकिन असल में परिणाम क्या होगा वो तो चुनाव और चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। मृदुल, बिल्कुल, और लगातार हम आपको ऐसे ही बिना काट छाट के सीटों के समीकरण और सीटों के इतिहास, राजनीतिक समीकरण समझाते रहेंगे। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।